आ जाइए जल्दी से, सभी स्टूडेंट्स रेडी हो जाएंगे और आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने टैक्स कंप्यूटेशन के पार्ट को। तो मैं गगन कपूर एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं और आगे हम रिवाइज करते हुए बढ़ेंगे। मैंने आपसे कहा था कि अगर आप टैक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारे पास एक स्पेशल रेट होते हैं, एक नॉर्मल इनकम होती है। नॉर्मल इनकम के लिए फाइनेंस एक्ट बताता है और फाइनेंस एक्ट में बता रखे हैं दो तरह के टैक्स स्कीम। एक है डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। इस डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में बहुत कुछ है, सारा कुछ आप अभी नहीं सीख पाएंगे। मैंने आपसे कहा था कि ये बुक के लास्ट में असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल चैप्टर में बुक जाकर आपको बता पाती, क्योंकि इसमें पूरे इनकम टैक्स से जुड़ी हुई बातें हैं। लेकिन हमने जो टैक्स रिलेटेड एक मेन पॉइंट पढ़ना था वो मैंने आपको बताया था कि डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में आपको ये स्लैब्स के अकॉर्डिंगली टैक्स देना होता है। बाकी की जो बातें हैं वो मैं समय समय पर आपको बताता रहूंगा। मैंने इसके साथ में एक ये बताया था कि 7 लाख तक की इनकम पर गवर्नमेंट ने रिबेट दे रखा है। अब हम बढ़ते हैं कि अगर कोई एसएससी ये डिफॉल्ट टैक्स रेजिम नहीं लेना चाहे तो गवर्नमेंट कहती है कि फिर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में जा सकते हैं। डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में देखने से लगता है कि हमारा टैक्स कम लगेगा, पर गवर्नमेंट ने बहुत सारी बातें इसमें लिखी हैं जो मैं आपको आने वाले समय में समझा पाऊंगा। तो गवर्नमेंट कहते हैं कि अगर ये स्कीम लेनी है तो आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, ये बहुत कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा। तो ये सारा पार्ट अभी आपको समझ में नहीं आएगा, इसे मैं एप्रोप्रिएट स्टेज पर समझा दूंगा। अभी हम आगे बढ़ के ऑप्शनल टैक्स रेजिम या ओल्ड टैक्स रेजिम पर आते हैं। ओल्ड टैक्स रेजिम में गवर्नमेंट क्या कहती है वो समझ लीजिए। पहले ये स्कीम चलती थी ओल्ड टैक्स रेजिम। ओल्ड टैक्स रेजिम में हमें देखना पड़ता है कि एसएससी जो है, इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूं, कि क्या वो रेजिडेंट है या फिर वो नॉन रेजिडेंट है। अगर वो रेजिडेंट है तो फिर उसकी एज हमें देखनी पड़ती है। अगर उसकी वो एक नॉर्मल एज का पर्सन है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने अलग थोड़े से रेट बता रखे हैं। अगर वो सीनियर सिटीजन है तो रेट थोड़े से अलग हैं, और अगर वो सुपर सीनियर सिटीजन है तो फिर थोड़ा सा टैक्स में और ज्यादा कंसेशन है। बेसिकली यहां पर 3 स्लैब हैं, 5% और 20% और 30%। अब यहां पर भी आपको सिमेट्री नहीं दिखती। कुछ ऐसा लगता है कि सर ये 10 होना चाहिए, फिर ये 20 होना चाहिए, फिर ये 30 होना चाहिए। तो होता ऐसे ही था, गवर्नमेंट ने इस 10 को 5 कर दिया था इसलिए थोड़ी सी अब हमें आदत पड़ गई है कि सर सिमेट्री नहीं है, और बैठा बनिया क्या करे, इधर का धान उधर करे। छोटे मोटे चेंजेस होते रहते हैं, हमें तो आदत पड़ गई है, कई बार कंफ्यूजन भी होती है, लेकिन आपको तो एक ही रेट पढ़ने हैं। तो मैं पहले आपको जो मैंने समरी बना रखी है कि आपको पढ़ने में और रिवाइज करने में एग्जाम में दिक्कत ना हो, तो आइए मैं आपको समरी दिखाता हूं। मैं बात करने जा रहा हूं ओल्ड टैक्स रेजिम की। मैंने आपको बताया था कि 2020 से पहले यही स्कीम होती थी। 2020 के बाद 2 सिस्टम आ गए हैं, और उसमें जो न्यू सिस्टम है अब वो हमारे करंट असेसमेंट ईयर में डिफॉल्ट हो गया है, तो वो प्रायोरिटी पे आ गया है। गवर्नमेंट कह रही है कि उसी को देना शुरू करो, पुरानी स्कीमें हटाओ। ऐसा कौन सा गवर्नमेंट गोल्ड दिया करती थी जो इतना हटाने में लगी? आइए पढ़ते हैं। अगर आप कोई इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, एओपी है, बीओआई है और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है। बेसिकली आपने पर्सन की डेफिनेशन में 7 कैटेगरी पढ़ी थी। आपने उसमें पढ़ा था इंडिविजुअल होता है, एचयूएफ होता है, फर्म होती है, कंपनी होती है। तो आप कहेंगे सर यहां पर फर्म क्यों नहीं है, यहां पर कंपनी क्यों नहीं है, यहां पर लोकल अथॉरिटीज क्यों नहीं है? क्योंकि उनके ना रेट अलग हैं, वो सिंपल हैं। यहां पर इंडिविजुअल के केस में, एचयूएफ के केस में और एओपी बीओआई के केस में ना स्लैब रेट लगता है, और हमारा मेन स्टडी इंडिविजुअल के ऊपर चल रहा है।
बाकी इन सब के ऊपर गवर्नमेंट कहती है स्लैब वाइज रेट लगते हैं, बाकी सिंपल लगते हैं, तो वो अभी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो कोई इंडिविजुअल जो एक्सरसाइज करेगा ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से बाहर निकलना चाहते हो निकल सकते हो। ऐसे केस में आपको ये वाली स्कीम मिलेगी, और ये वाली स्कीम कहती है इन केस ऑफ एवरी इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल के केस में। तो अगर आप यहां देखें तो यानी कि मैं बात कर रहा हूं अगर आप रेजिडेंट हैं उनकी भी, और जो बात कर रहा हूं नॉन रेजिडेंट की, इन दोनों को छोड़ के। तो गवर्नमेंट कह रही है कि पहले तो हर एक इंडिविजुअल को, अगर वो रेजिडेंट सीनियर सिटीजन और रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन नहीं है तो उन सब के लिए एक ही रेट है। क्या? इन केस ऑफ एवरी इंडिविजुअल अदर देन दोज कवर्ड इन 2 to 3, ये जो हमने स्पेशल 2 केसेस लिए इनको छोड़ करके बाकी सब लोगों के लिए क्या रेट है? अप टू 2,50,000 नील। जैसे डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में 3 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता, ओल्ड टैक्स रेजिम कहता है 2,50,000 तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट 2,50,000 तक की इनकम पर 5% लगेगा। पहले 250 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, नेक्स्ट 250 पर 5% लगेगा, फिर नेक्स्ट 5 लाख पे 20% लगेगा, और बैलेंस इनकम पर 30% लगेगा। इसका मतलब यह है कि जैसे हम आपको बताते थे, जैसे आपको गवर्नमेंट कहती है कि अप टू 2,50,000 नो टैक्स, तो सर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में तो अच्छा है, 3 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। फिर होता था 2,50,000 टू 5 लाख 5%, फिर होगा 5 लाख टू 10 लाख 20%, और अबव 10 लाख जो भी आपकी इनकम होगी उस पर टैक्स होगा 30%। इसी को हम सिंपल भाषा में ऐसे पढ़ लेते हैं कि फर्स्ट 2,50,000 पर टैक्स लगेगा नील, नेक्स्ट 2,50,000 पर टैक्स लगेगा एट द रेट ऑफ 5%, उसके बाद नेक्स्ट 5 लाख तक की इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा 20%, और जो भी बैलेंस इनकम आएगी उस पर टैक्स लगेगा 30%। यहां पर स्लैब कम है, 3 स्लैब बनी हुई है, आप कह सकते हैं 4 स्लैब बनी हुई है, 4 अप टू 250 नील, और फिर 250 टू 5 लाख, 5 लाख टू 10 लाख, और 10 लाख के अबव 30%। ओके, अब हम यहां पर आइए और यहां पर हम टैक्स कंप्यूट करते हैं वैसे ही जैसे हम पहले करते थे। एग्जाम्पल, मिस्टर राहुल, एज 45 years, टोटल इनकम रुपीज 18 लाख, कैलकुलेट टैक्स पेबल इफ ही opts out of default टैक्स रेजिम। अगर वो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम को ऑप्ट नहीं करता, या ऐसे भी लिखा हो सकता है इफ ही ऑप्ट्स फॉर ओल्ड टैक्स रेजिम, तो क्या होगा? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑफ मिस्टर राहुल फॉर द असेसमेंट ईयर। ठीक है, आप करेंगे या मैं करूं? थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया है, मन में डाउट हो रहा हो सकता है कि पता नहीं हम सही कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, पर आप कोशिश करेंगे तो जरूर कर पाएंगे। ठीक है, फर्स्ट 2,50,000 पर कोई टैक्स नहीं, नेक्स्ट 2,50,000 पर 5%, 12,500, नेक्स्ट 5 लाख
20%, तो यहां पर ये मेरी इनकम होगी 250 और 250, 5 लाख, 5 लाख प्लस 5 लाख 10 लाख, और इसके बाद जितनी भी इनकम होगी उस पर 30%, तो ये हमारी इनकम कितनी है 18 लाख। तो 10 लाख के बाद मेरी जो टोटल इनकम बच रही है वो बच रही है 8 लाख। तो मैं यहां लिखूंगा बैलेंस 8 लाख एट द रेट ऑफ 30%, तो 2,40,000। एग्जाम में आपको कैलकुलेटर अलाउड होता है, आप यूज कर सकते हैं। तो सर ये हो गया 3,52,500, और आपको ये सेस लगेगा इसमें एट द रेट ऑफ 4%। सेस लगाएंगे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, तो 3,52,500 इंटू 4%। अच्छा, अगर मेरे पास कैलकुलेशन करते हुए गलती हो जाए तो मेरा कॉपी मत करना, आप अपना सही कैलकुलेट करना, क्योंकि मैं आगे जाके करेक्शन कर दूंगा जैसा पिछली क्लास में हो गया था। तो 3,66,600, और ये मल्टीपल ऑफ 10 रुपीज में ही है। ठीक है, आइए जी। सर ये तो बहुत सिंपल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, और जो हमारी पहली स्लैब थी फर्स्ट 2,50,000 नील, उसके बाद 2,50,000 टू 5 लाख, ये हमारी नेक्स्ट स्लैब होती थी एट द रेट ऑफ 5%। 5 लाख टू 10 लाख एट द रेट ऑफ 20%, above 10 लाख 30%। अगर कोई पर्सन नॉन रेजिडेंट है तो उसके लिए यही रेट है, अगर कोई पर्सन रेजिडेंट इंडिविजुअल है तो उसके लिए भी यही रेट है। लेकिन उसमें लिखा हुआ था एक्सेप्ट, गवर्नमेंट ने कहा था हमने एक अलग जो केस नंबर 2 और केस नंबर 3 बनाया है उनको छोड़ के ये रेट लगेंगे। अब उनको पढ़ लेते हैं। इन केस ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल, अब अगेन आप अभी रेजिडेंट कौन होता है ये नहीं जानते, लेकिन अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल है जिसकी एज 60 इयर्स हो गई है, तो अगर एक पर्सन 60 इयर्स की एज में पहुंचकर भी भारत सरकार को टैक्स दे रहा है तो सरकार कह रही है हम तेरे को थोड़ा सा बेनिफिट दे देते हैं, क्योंकि तुम आज की डेट में तो ये रिटायरमेंट की एज हो जाती है। तो आप अगर 60 ईयर की एज या उससे ज्यादा हैं लेकिन 80 अभी आपकी एज नहीं हुई, क्योंकि 80 के बाद गवर्नमेंट फिर बेनिफिट बढ़ाएगी, तो 80 तक आपकी एज है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी प्रीवियस ईयर के पीरियड में कभी भी आप 60 ईयर्स के हो जाते हैं, 60 प्लस हैं, तो फिर आपकी स्लैब रेट 2,50,000 की जगह फर्स्ट वाली स्लैब में 3 लाख रुपीस नील। अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं, मैं रेड कलर से लिख रहा हूं कि क्या चेंज आया। अब की बार अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल है और एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 इयर्स बट लेस देन इक्वल टू 80 इयर्स एनी टाइम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, पिछले साल में कभी भी अगर आपकी एज इसमें आ गई है तो आपकी स्लैब हो जाएगी फर्स्ट 3 लाख के लिए कोई टैक्स नहीं, और 3 लाख टू 5 लाख पर आपका ये रेट हो जाएगा 5%, फिर 5 लाख टू 10 लाख इसमें हो जाएगा 20%, और ग्रेटर देन 10 लाख पर हो जाएगा 30%। तो गवर्नमेंट ने क्या मेहरबानी कर दी, बहुत बड़ी मेहरबानी गवर्नमेंट ने कर दी। गवर्नमेंट ने कहा देखो पहले तो हम आपकी ये वाली लिमिट 3 लाख कर देते हैं, ओके, और फिर क्योंकि गवर्नमेंट ने 50,000 फर्स्ट वाली स्लैब में बढ़ा दिए तो सेकंड वाली स्लैब से 50,000 कम कर दिए, बस ये चेंज कर दिया। रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं, आपकी एज 60 ईयर हो गई है, तो सरकार कह रही है कि अब आप एक ऐसी एज में आ गए हैं जहां पर आपके ऊपर बीमारियों का खर्चा है, तो थोड़ा आपका टैक्स का बर्डन कम कर देते हैं। तो बहुत सरकार ने मेहरबानी कर दी।
50,000 रुपए की इनकम ऊपर ले जाके एग्जेम्प्ट कर दी, है ना। यही तो फायदा हो गया कि मेरी 50,000 मतलब 2,500 रुपए की मुझे गवर्नमेंट ने एक तरीके से बचत दे दी। खैर जो भी दी, कमेंट करके क्या होगा। अब गवर्नमेंट कहती है कि देख लीजिए, अब अगर आप किसी एक ऐसी इंडिविजुअल की टैक्स कैलकुलेशन कर रहे हैं जिसकी एज 80 ईयर्स को क्रॉस कर जाती है और वो रेजिडेंट इंडिविजुअल है, देश का रेजिडेंट इंडिविजुअल, एज 80 ईयर्स हो जाती है, तब समझिए क्या होगा। अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं और आपकी एज 80 ईयर्स या उससे ज्यादा हो जाती है एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, तो ये जो 3 लाख थी ना फर्स्ट स्लैब में, गवर्नमेंट ने सेकंड वाले 2 लाख भी जोड़ दिए। गवर्नमेंट ने कहा लो, अब आपकी 5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, और उसके बाद 5 लाख टू 10 लाख पर वही 20% है, और जो बैलेंस है उस पर 30% है। तो आपको समझ में आया कि रेजिडेंट इंडिविजुअल अगर 60 इयर्स का हो जाएगा तो शुरू की 2 स्लैब में चेंज है, और रेजिडेंट इंडिविजुअल अगर 80 इयर्स का हो जाएगा तो पहली दोनों स्लैब को गवर्नमेंट ने क्लब कर दिया। ओके, बाकी सभी कुछ आपके पास सेम है। ठीक है, अभी इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अब चलते हैं गवर्नमेंट के पास, पूछ लेते हैं कि क्या हमारे पास कोई रिबेट भी है। जैसे डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में हमारे पास रिबेट थी, क्या यहां पर भी हमारे पास कोई रिबेट है? तो पहले उसको भी कवर कर लेते हैं। ये लीजिए, रिबेट टू रेजिडेंट्स ऑप्टिंग फॉर ऑप्शनल या ओल्ड टैक्स रेजिम। अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट कर लेते हैं तो आपके ऊपर नॉर्मल इनकम टैक्स के प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे, और यहां पर लिखा है इफ टोटल इनकम ऑफ सच इंडिविजुअल डज नॉट एक्सीड 5 लाख। पहली बात, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में फायदा दे रही है गवर्नमेंट, कह रही है कि 7 लाख तक की इनकम तक हम आपको रिबेट देके टैक्स को 0 कर देंगे। यहां पर गवर्नमेंट कह रही है कि आप अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं, एज कोई भी है, रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं, तो हम आपको रिबेट दे सकते हैं अप टू 5 लाख। तो जो सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन है, उनको तो इसका कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, बाकी दोनों को मिल जाएगा। तो रेजिडेंट इंडिविजुअल, अगर आपकी टोटल इनकम जो है डज नॉट एक्सीड 5 लाख, अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं है, द रिबेट शेल बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ टैक्स और ₹12,500 विच एवर इज लेस। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको बात क्लियर हो जाए। मिस प्रिया, एज, मिस प्रिया एज 20 इयर्स, टोटल इनकम ₹5 लाख। Calculate tax payable by her. Calculate tax payable by her for the assessment year 25-26. Now solution. Tax payable by Miss Priya for the assessment year 25-26 first 2,50,000 nil, next 2,50,000 at the rate of 5%, 12,500, 12,500 rebate under section 87A, tax payable 12,500 और
12,500 विच एवर इज लेस। तो सर ये होगा 12,500, इसका टैक्स बन जाएगा नील, और इसके ऊपर कोई हेल्थ एंड एजुकेशन सेस नहीं अप्लाई होगा। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं जो हमारे सीनियर सिटीजन और जो सुपर सीनियर सिटीजन है उनकी। एक छोटा सा एग्जांपल और कर लेते हैं जिसमें हम सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन का केस ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स हैज टोटल इनकम ऑफ 70 lakhs, कम कर देते हैं, 70 लाख ज्यादा नहीं हो, धीरे धीरे चलना है ना, फिर कुछ और भी सिखाना है। तो सर इसको आप ले लीजिए 25 lakhs। ओके, मिस्टर एक्स हैज टोटल इनकम 25 lakh। कैलकुलेट टैक्स पेबल बाय हिम assuming that age of Mr. X is 64 years and 82 years, and he opts out of default tax regime. ओके, और मिस्टर एक्स जो है इज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल, क्योंकि रेजिडेंट के केस में ही ये बेनिफिट हमें मिलेगा ना। तो सॉल्यूशन, टैक्स पेबल by Mr. X for the assessment year। आप चाहें तो आप मेरे से आगे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, घबराना नहीं है, सिंपल है। क्योंकि हम पहले केस में उसकी एज 64 इयर्स ले रहे हैं तो वो सीनियर सिटीजन हो गया। सीनियर सिटीजन के केस में फर्स्ट 3 लाख नील रेट पे टैक्स होगा, नेक्स्ट 2 लाख 5% के रेट पे टैक्स होगा, नेक्स्ट 5 लाख एट द रेट ऑफ 20%, 1 लाख, और बैलेंस 15 लाख एट द रेट ऑफ 30%, 4,50,000, 450, 550, 560, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। $5,60,000 into 4%, 22,400। ये तो हमेशा आपको ऐड करना ही करना है। 5,82,400। अब देखते हैं अगर ये सीनियर सिटीजन होते तो इनका कितना टैक्स और कम हो जाएगा। केस बी, अगर इनकी एज 82 इयर्स है, उसे हम बुक में नाम दे देते हैं सुपर सीनियर सिटीजन। बताइए जी, सुपर सीनियर सिटीजन के केस में फर्स्ट 5 लाख
दिल, नेक्स्ट 5 लाख 20%, बैलेंस 15 लाख 30%, 5,50,000, हेल्थ एजुकेशन सेस 4%, 22,000, 5,72,000, और ये ऑलरेडी राउंडेड ऑफ है। ठीक है, तो ये हमारे पास केस कवर हो गया आपका ओल्ड टैक्स रेजिम का, और हमने इसमें रिबेट भी आपके साथ डिस्कस कर लिया जो कि सिंपल होती है। अब हम आपके साथ अपने बचे हुए लास्ट टैक्स के लास्ट पॉइंट पे आएंगे, वो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, जिसको हम बोलते हैं सरचार्ज और मार्जिनल रिलीफ। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, सी यू।